मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला बुलंद हो तो फासला क्या है। आज इसी फासला को तय करने के लिए हम और हमारी पूरी परिवार, अड्डा परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है आगाज। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, अपनी जीत हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा करनी पड़ती है आगाज। तो आइए साथियों, जानते हैं कि आज आगाज के बारे में क्या है, हमारी खास अड्डा परिवार ने आप सभी के लिए क्या लेकर आया है। इसके डिटेल को समझने के लिए बारीकी से समझते हैं। 2 से 3 मिनट में हम इसको कंप्लीट रूप से जानते हैं कि आगाज क्या है, टीचर्स अड्डा के द्वारा क्या सरप्राइज है ऐसा। तो साथियों, जैसा कि देखते हैं कि आगाज किस चीज की आगाज, अपने लक्ष्य की आगाज, अपने किसी जर्नी की आगाज, या किस बारे में है आगाज, उनके बारे में जानते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट्स के पास कई अपॉर्चुनिटीज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टेट क्वालिफाई करने के बाद, बिहार टेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, TRE 4.0, सीटेट क्वालिफाई है, EMRS, DSSB, NVS, KVS, सुपर टेट और भी बहुत सारे चीज क्वालिफाई जो है करने के बाद, टेट के बाद ये ऑप्शंस आपको दिखते हैं। उसके अलावा बीएड, DLED के बाद सीटेट, सुपर टेट, JTET, बाकी स्टेट के जितने भी टेट है ये आप देते हैं। ये सभी अपॉर्चुनिटीज हैं टेट के बाद और बीएड के बाद। इसके बाद क्या, बेसिकली इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप कहां से कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, अच्छे किताब, अच्छे कंटेंट और अच्छे गाइड, और सही समय पे। ये जब तीनों चीज अवेलेबल हो, और चौथा चीज जो आपके सिलेक्शन में धार का काम करता है, एजेस के काम करते हैं, वो है प्रैक्टिस सेट्स। उसके अलावा रिवीजन सेशंस, उसके बाद आपका जो है खास तौर से मॉक टेस्ट के अलावा कंप्लीट डिस्कशंस विद योर टीचर। इन सब चीज ही आपको 5 से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपकी कामयाबी में कहीं ना कहीं सफलता दिलाता है। आइए और जानते हैं चुनौतियां एक स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या हो सकता है, किस तरह की चुनौतियां होते हैं। बहुत सारी जो है हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी बच्चियां जो घर में इन्वॉल्व रहती हैं कामों को लेके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं। उनके लिए क्या ऐसे, क्या ऐसी चुनौतियां उनके पास आता है कि 8 घंटा काम करने के बाद कितना देर वो पढ़ें जिससे वो सिलेक्शन ले सके। ये सभी चुनौतियों पे हम आज बात करते हैं। सिलेक्शन वाला कंटेंट होनी चाहिए। कहते हैं कि सही समय पे सही चीज मिल जाए, सही डायरेक्शन में मिल जाए तो सिलेक्शन पक्का है। मैंने कहा ना कि एक अच्छे गाइड, एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत, प्रैक्टिस सेट और 100 जान एक समाधान। कहते हैं ना कि रामबाण ऐसी होनी चाहिए जो कि डायरेक्टली लक्ष्य को भेज सके। और आर्थिक परेशानियां ये हमारे देश में, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले और कम रेट में मिल जाए, ताकि वो अपने आर्थिक चीजों को भी बैलेंस कर सके, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि चुनौतियों को कैसे करें, करें तो क्या करें, कैसे करें, और किस चीज पे कहां पे हम जाकर सिलेक्शन वाला कंटेंट कैसे प्रोवाइड। कहते हैं ना कि एक कोई भी इंसान सफलता को प्राप्त करने से पहले वो बेस्ट फैकल्टी ढूंढने की कोशिश करता है, और जब उनको बेस्ट फैकल्टी मिल जाता है तो उसी मार्ग में वो अग्रसर हो जाता है। कहते हैं ना कि सिलेक्शन वाला कंटेंट में हम लोग ऐसा क्या खास पढ़ने वाले हैं। मैं आज आप लोग को बता दूं, मैं इस सेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा जान डालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आप लोगों को खास तौर से पीजीटी वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो टीजीटी के स्टूडेंट हो, मैं उन सभी को एक चीज जरूर बोलूंगा कि बिहार के कंटेंट अगर पढ़ रहे हो, या मेगा, या कोई भी स्टेट का अगर कंटेंट पढ़ रहे हो, अगर आप पीजीटी के भी स्टूडेंट हो तो 9th 10th जरूर फॉलो करें एनसीईआरटी। और बिहार वाले अगर हैं तो आप SCERT और बिहार टेक्स्ट बुक, बिहार टेक्स्ट बुक जरूर आप पढ़ेंगे। ये आपका कंटेंट का एक पार्ट है। लेकिन ये कंटेंट तो बहुत बड़ा है सर, कैसे हो पाएगा अवेलेबल। उसके अलावा आप 11th NCERT तो पढ़ते ही हैं सर, इसका सार का कैसे मिलेगा हमारे को। तो इसका सार जो है एक ब्रीफ कंटेंट के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश, और उसके बाद कंटिन्यू मॉक टेस्ट। ये सभी चीज आपको सिलेक्शन वाले कंटेंट के रूप में लेकर जाता है। चलिए थोड़ा आगे भी समझते हैं और भी कुछ पॉइंट्स को।
इसके अलावा सिलेक्शन वाले कंटेंट के अलावा हम बात कर लेते हैं और भी कुछ मुद्दे पे। टीचर्स अड्डा ने आप लोग के लिए क्या सिलेक्शंस वाला मुद्दा लेकर आया है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। मार्गदर्शन, सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि सही समय पे पढ़ाना, सही समय पे गाइड करना और सही समय पर आप उनके साथ एक मीटिंग लेना कि कितना हद तक किए हो, कितना हद तक आपने सिलेबस को कवर किया है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है। ये प्रॉपर मीटिंग, ये मार्गदर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चरण मैं कह सकता हूं। चलिए, कहते हैं कि सफलता का साथी क्या हो सकता है, हमारा सफलता में क्या सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस के अलावा और भी कई चीजें, एक जान 100 समाधान। इसमें जानते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा बारीकी से। कोई भी फाउंडेशन बैच है, ठीक है, कोई भी फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, रिपीटर बैच, प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप एंड कम्युनिटी, ये इस तरह से जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है। फाउंडेशन बैच आपके नींव को मजबूत करता है जहां पे आप वीक होते हैं। फाउंडेशन बैच आपको खास तौर से सब्जेक्ट की विस्तृत जानकारी देता है। टारगेट बैच आपको जो है कहीं ना कहीं मार्क की तरफ एक टारगेट बताता है कि इतना समय में इतना हम लोग को कर लेना। रिपीटर बैच के लिए रिविजन्स जैसे चीजें होती। प्रैक्टिस मटेरियल ये एक तरह से आपका युद्ध के सामग्री के रूप में है और ये सिलेक्शंस की तरफ आपको बढ़ाता है। आगे चलते हैं, ये सभी मुद्दे को अगर देखें तो इस सब में आपको हेल्प पहुंचाता है 2024-25 का महापैक बिहार TRE 4.0 5.0 बिहार स्टेट हेडमास्टर बीएड और डीएलएड की सिलेक्शंस दिलाने में। ये सभी चीज आप जो देख रहे हैं, आर्थिक परेशानियां तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि सर बहुत बहुत महंगा महंगा जो है क्लासेस आता है, कोर्सेज आता है, ऐसा कुछ खास कीजिए जो इस बार सस्ते में हमारे को कोर्स मिल जाए, अच्छे गाइडेंस मिल जाए, तो उन पे हम बात करते हैं। देखें सभी साथी लोग कि लोएस्ट प्राइस हम लोगों ने, अड्डा की पूरी फैमिली ने लोएस्ट प्राइस आप लोग के लिए किया है। और लोएस्ट प्राइस क्या हो सकता है वो सभी देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाले हैं। ये सभी के सभी चीज आपको दिख सकता है, ये आप देख पा रहे होंगे। एक बार मैं इस जगह पे जो है आपको पूरा कंप्लीट रूप से दिखा देता हूँ, देखना सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। कोई भी बैच में इनरोल्ड करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा के सारा पॉइंट्स आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा, देख सकते हो। डाउट सॉल्विंग, काउंसलिंग, PDF नोट्स लाइव एंड रिकॉर्डेड रह जाएंगे। एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपसे कॉन्टेक्ट्स करेंगे। ये एप्लीकेशंस है, अड्डा के एप्लीकेशंस भी आप लोगों को बहुत हेल्प करता है। करंट सिनारियो से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मेरे PDF या बाकी फैकल्टीज के PDF आपको मुफ्त में इस एप्लीकेशन से भी मिल जाता है। तो कृपया करके एप्लीकेशंस भी सभी लोग डाउनलोड करें, सभी के सभी, ये बहुत फायदेमंद है आप सभी के लिए। उसके अलावा आप प्राइमरी लेवल के जो है आपके PRT के एग्जाम्स के लिए कंप्लीट बैच बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 आ चुका है ऑलरेडी, 5 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। उसके अलावा आपके जितने भी ये है, हिंदी में 6 to 8 है, 6 to 8 सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल है। आप लोग एक बार देख लीजिए डिटेल में, सारे कोर्सेज संस्कृत, इंग्लिश सभी आपको मिल जाएंगे। वर्ग 11-12 के लिए अगर हम बात करें तो 11-12 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, होम साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ये सारे हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सारे कोर्स में आपको अवेलेबल दिख जाएंगे। देखिए PGT इंग्लिश, उसके बाद PGT फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। देख सकते हो अकाउंटेंसी, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको दिखता है प्रॉपर। तो इन सब के लिए आप कैसे जुड़े आगाज बैच में, लोएस्ट प्राइस कितना हो सकता है कि स्टूडेंट्स हमारा कनेक्ट हो सके हमारे साथ, तो आइए डिटेल में समझते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करते हो। तो आप नॉर्मली आप कुछ इस तरह से सर्च कर सकते हैं, अड्डा 24/7, आपको बेसिकली डायरेक्टली अड्डा 24/7 सर्च कर लें। इस तरह का आपको इंटरफेस बना हुआ दिखेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो और भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कोर्स इनरोलमेंट लेना। ऑल कोर्सेज में चलेंगे, टीचिंग वाले सेक्शंस में इंटर करेंगे और टीचिंग सेक्शंस में जैसे इंटर करेंगे टीचिंग महापैक पे चलते हैं। ये टीचिंग महापैक हिंदुस्तान के सारे टीचिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए आपको दिखता है।
चाहे वो सीटेट हो, DSSB हो, EMRS हो, BSTET हो, ये 5 और भी एग्जाम्स EMRS वगैरह इंक्लूडेड, इसमें सारे के सारे। खास बात है डबल वैलिडिटी की। डबल वैलिडिटी आप लोग देख सकते हो कि 12+12 और कोर्स का फी दिख रहा है 13,000 रुपया। तो सर इसका कुछ कम किया जाए तो हम बेसिकली यहाँ पे TM, ठीक है, TM ध्यान से देखेंगे 2,999 अगर मैंने अप्लाई किया, देखिए थोड़ा ध्यान से, T.M 2,999, या आप डायरेक्टली यही अप्लाई कर लो भाई 2,999, नहीं हो रहा। आप ऐसा कर सकते हो डायरेक्टली Y628 मेरा कोड इस्तेमाल कर लो। Y628 जैसे ही आप अप्लाई करते हो ये आपको मिल जाता है ये कोर्स, देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। कोड Y628 आपको 3,000 से भी कम पे आपको 12+12 महीने के कोर्सेज मिल जाते हैं, 1 साल 2 साल के कोर्सेज। खासतौर से ये तो आपके रहे मेगा पैक की। रही बात बिहार मेगा पैक की, बात कर लेते हैं सर जी, बिहार मेगा पैक कहाँ है। चलिए, बिहार शिक्षक भर्ती 11-12 में, बिहार शिक्षक भर्ती के 2024 से 25 में जितने भी एग्जाम्स होने हैं उन सब के मेगा पैक को आप अगर जाते हैं तो बेसिकली सेम चीज Y628 Y628 अगर मैं कोड का इस्तेमाल करता हूं और यहां पे अप्लाई कर देता हूं तो आप देख पा रहे हो कि बिहार के जितने भी एग्जाम्स थे, स्टेट फेज 2, हेडमास्टर, हेड टीचर, BEd, DLEd या 4.0 5.0 सभी एग्जाम्स में आप देख लीजिए एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, ये है आपके 24 महीना 1,800 रुपया। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो और कोर्स की रेट कम जाएगी। Y628 कोड इस्तेमाल करके आप इसका अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों जुड़ना ना भूले, जितना जल्द से जल्द हो। कहते हैं ना कि मंजिल दूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। तो मंजिल के तरफ, रास्ते के तरफ तैयारी जीत की अभी से शुरू करें, आगाज करें। और अभी से ही 4.0, क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है, सितंबर एंड तक एग्जाम होने जा रहा है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि समय पे, सही दिशा में और सही तरीके से मेहनत करें, सही जगह पे मेहनत करें। इसी के साथ आज की सेशंस यहीं पे विराम लेते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।